नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं, बहुत दिनों के बाद मैं अपनी चैनल पे वीडियो बना रहा हूं। कुछ कारण थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। मैं बताना चाहता हूं भारतीय प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी चैनल पे आपको बहुत दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ। टीए की भर्ती के बारे में बहुत सारे लोग पर डे वीडियो बना रहे हैं। जितने यूट्यूबियाँ उनको बोला जाएगा, यूट्यूबियाँ हैं जो कि धंधा बनाए हुए हैं, वह पर डे आपको वीडियो बना रहे हैं। जिनके पास कोई भी न तो कोई जानकारियां हैं, कहीं से भी कोई जानकारियां आपको न सटीक बनाते हैं। आपको डेमोरलाइज किया जाता है, वहाँ पे डिमोटिवेट किया जा रहा है, ओनली फॉर डिमोटिवेट किया जा रहा है। यानी आपको एक प्रकार से समझिए टॉर्चर किया जा रहा है। कहीं वहाँ भर्ती निकाल दे रहे हैं, कभी वहाँ भर्ती निकाल दे रहे हैं, अपने से कुछ एडिटिंग करके भर्तियाँ निकाल दे रहे हैं। बच्चे को गुमराह बनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ टेरिटोरियल आर्मी की जानकारियाँ महादेव डिफेंस अड्डा चैनल है और एक दो और चैनल हैं जो कि भारतीय प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में टीए की जानकारियाँ सटीक और सही देते हैं। जिसमें एक दो चैनल हैं जो सही और सटीक जानकारियाँ देते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ टीए की भर्ती से रिलेटेड जानकारियाँ जो हमारे पास जो आई है, थोड़ा बहुत वो जानकारियाँ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, जो बच्चे का कमेंट है, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं सभी के एक दिमाग में बना हुआ है और मोरल डाउन करके बैठे हुए हैं कि टीए की भर्ती अब बंद हो गई, अब टीए की भर्ती नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी चैनल के माध्यम से कि टीए की भर्ती बंद नहीं हुई है। टीए की भर्ती बहुत जल्द आ रही है। टीए की भर्ती बहुत जल्द आ रही है, आप तैयारियां करें। मैं अपनी चैनल के माध्यम से तब भी वीडियो लाता हूं जब मुझे कोई जानकारियां मिलती है, तभी मैं वीडियो लाता हूं। भर्ती का अभी तक का जानकारी जो है, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती बहुत जल्द आ रही है। अब भर्ती कब आ रही है और कैसे आ रही है, इस पे मैं कुछ चर्चा करूंगा। टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां जो अब आएगी वह न्यू टर्म एंड कंडीशन के साथ भर्तियां आ रही है, जिसमें काफ़ी सारा चेंजेज होंगे। कुछ चेंजेज जो होने हैं वो मुझे कुछ तथ्य मालूम भी हैं, कुछ जानकारियाँ मिला भी है, लेकिन मैं उस जानकारियाँ को अभी पुष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल तौर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक यह ऑफिशियल तौर पे नहीं आ जाता है। और मैं बता दूं, ऐसा एक गलत है, क्योंकि जानकारियाँ जब तक पुष्टि और मैं अच्छे ढंग से पुष्टि कर लूँगा तब मैं बताऊँगा। पहली चीज़, जानकारियाँ जो पहुँची है कि एज को लेकर प्राथमिकता जो मिली थी 18 साल से 42 साल तक लेकर के, उसमें कुछ चेंजेज होने को खबर आ रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो भर्तियाँ रैली वाइज होती थी, भर्ती वैसे ही रैली चलेगी, लेकिन इसमें न्यू टर्म एंड कंडीशन कुछ चेंज होने की संभावनाएं लग रही थी। जैसे बीच में एआरओ जेडारो के माध्यम से भर्तियाँ होने का एक रूमर उड़ रहे थे, उसी प्रकार से कुछ अभी न्यू एंड टर्म कंडीशन में भी बात चल रहे हैं कि आपकी भर्तियां जो है, या तो यूनिट वाइज जो भर्ती होती थी उसको यूनिट वाइज न करके एक ही यूनिट में सारी यूनिट की वैकेंसियाँ डिटेल करके भेज दिया जाए और वहाँ पे भर्तियां एक ही यूनिट के अंदर, टेरिटोरियल आर्मी की जो यूनिट होगी वहीं पे भर्तियां चलेगी। तो एक तो बात ये चल रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्तियाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1940 एक्ट की जो 1940 एक्ट जो था उसके अंतर्गत 7 साल कि इनकी सर्विस होती थी और 2-2 साल एक्सटेंशन करके 4 साल यानी 11 साल की इनकी जॉब होती थी। और इनकी सारी फैसिलिटियाँ इंडियन आर्मी यानी रेगुलर आर्मी जो थी, भारतीय सेना, उनके अंतर्गत सब आ जाती थी। अभी भी वही प्रक्रिया रहेगी, सभी चीज़ वही रहेगी, लेकिन इसमें भी कुछ परसेंटेज अब लिए जाएंगे। यह जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इससे मैं बता रहा हूँ। आखिरकार मैं यह पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये क्या आ रहे हैं, लेकिन इनकी जानकारियाँ अभी जब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से न बताया जाए, यह जो भी बात हो रही है यह सब बातें सिर्फ अफवाहें हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भर्ती जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी, लेकिन यह तथ्य एक सही हो सकता है कि आपकी भर्तियां में
कुछ बदलाव जरूर हो रहे हैं। और बदलाव के साथ या तो एज होगी, और दूसरी चीज़ बदलाव ये होगी कि एक ही यूनिट में टेरिटोरियल आर्मी की जो यूनिट होगी, जैसे जोन 2 के अंदर जो जगह भर्तियाँ होती थी वह 2 जगह भर्तियाँ ना होकर के एक ही यूनिट के अंदर सारी भर्तियाँ को डिटेक्ट कर दिया जाए और वहीं पर भर्तियाँ आपकी होगी, तो आपकी ये और अच्छा हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब की बार जो भर्तियाँ होगी उसमें ऑनलाइन, मैं पहले भी बताया था, अबरी बार जो भर्तियां टेरिटोरियल आर्मी की जो न्यू टर्म एंड कंडीशन के साथ भर्तियां होने वाली है होगी, उसकी भर्तियां आपकी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का ज़्यादातर संभावनाएं आ रही है, हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूं आप सभी तैयारियां में जुटे रहें। भर्तियां हायर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से आती है, न तो किसी के पास कोई तथ्य होता है न कोई जानकारियां होती हैं, सभी अपना अनुमान लगाते हैं और बताते हैं। जो भारतीय सेना के अंदर जॉब कर रहे हैं, 20 साल 25 साल से जॉब कर रहे हैं, जो उनके अंदर हैं हाई ऊंच लेवल पे भी हैं, लेकिन उनको भी जानकारियां नहीं है कि आखिरकार क्या इसमें चेंजेज होंगे और क्या बदलाव होगी और भर्तियां किस प्रकार से होगी, क्योंकि यह जो भी जानकारियां हैं, जो भी तथ्य होती है वो हायर हेडक्वार्टर के पास होती है, वह जानकारियां भारतीय सेना के अंदर से लीक नहीं होती है। तो आप जो भी लोग गुमराह बना रहे हैं, गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी भर्तियां जैसे होती थी वैसे ही भर्तियां फिर होगी, कुछ न्यू एंड टर्म एंड कंडीशन के साथ होगी, क्योंकि भारतीय सेना के अंदर बदलाव हुए हैं, तो इसमें भी बदलाव जिनमिन तरीक़ा से कुछ न कुछ देखने को आपको मिलेगा। और भर्तियां आपकी हो सकता है फरवरी की अंतिम माह में आपकी नोटिफिकेशन, फरवरी की अंतिम सप्ताह में आपकी नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं, और भर्ती आपकी मार्च महीने में चलने का संभावना है। यदि मार्च महीने में वैकेंसी नहीं आती है तो इसकी भर्तियां जो है सो 2 बार होती थी, जो कि न्यू इनकी पहले से जो कंडीशन बना हुआ है वो मैं आपको PDF है हमारे पास, जो इनकी टर्म एंड कंडीशन पहले का बना हुआ था। तो साल में 2 बार इनकी भर्तियां करने का टर्म एंड कंडीशन बना हुआ था, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के सितंबर की महीने तक चलती थी, और फिर जो चलती थी वो अक्टूबर से मार्च के बीच चलती थी। तो आपका जो है वो मार्च के बीच जो है भर्तियां, जो कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर से लेकर के हाफ सप्ताह चलता था, हाल्फ मंथ चलते थे, 6 मंथ में इनकी भर्तियां का जो प्रस्ताव थे वो इनके अंदर थे। तो इनकी भर्तियां जो है 6 मंथ पे होती थी, तो 6 मंथ पे हाल्फ सप्ताह में, यानी आपकी मार्च के महीने में भर्तियां आपकी होने की संभावना पूरी है। और नोटिफिकेशन भी उम्मीद है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में आने की संभावनाएं हैं। यदि नहीं आती है, यह मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, यदि नहीं आती है तो भर्ती आपकी डायरेक्ट फिर अगस्त माह में भर्तियां होगी, जो कि न्यू टर्म एंड कंडीशन के साथ अप्रैल माह में इनकी न्यू टर्म एंड कंडीशन के साथ भर्तियां रिलीज किया जाएगा। फिर सभी कमांड से जो है सो इनकी हायर हेडक्वार्टर में सभी भर्तियां का डिटेल्स जाएंगे, और फिर न्यू टर्म एंड कंडीशन के साथ न्यू भर्तियां होगी। तो जो अभी तक जानकारियां थी, और कुछ जानकारियां हैं जो मैं जानकारियां अब वीडियो पर लगातार मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको देते जाऊंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।